नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण में आज का महत्वपूर्ण विषय है नीतीश कुमार। वह इसलिए कि बिहार में इधर कुछ दिनों से कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर होती जा रही है और उसके जिम्मेवार नीतीश कुमार थे, उसके जवाबदेह नीतीश कुमार थे। तो एक्शन का रिक्वायरमेंट भी नीतीश कुमार की तरफ से था। आज नीतीश कुमार बिल्कुल सुलझे हुए प्रतीत हुए। मतलब कहा जा सकता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। मतलब भारतीय जनता पार्टी की संगत ने नीतीश कुमार को समझने और संभाल लेने की सलाहियत प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा है और इसमें नीतीश कुमार का कोशिश कामयाब होता हुआ दिख रहा है। कुछ उदाहरण देते हैं, दो तीन, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। इनकाउंटर अमूमन उत्तर प्रदेश में प्रचलित हुआ है बाबा योगी आदित्यनाथ के बाद। इनकाउंटर के कई प्रकार सामने आए, गाड़ी पलट गई, गोली मार दी वगैरह वगैरह। कई जगह तो गाड़ी उड़ी भी नहीं पलटी, आदमी वैसे ही प्रभु से मेल कर लिया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए दो ही जगह है, या तो जेल या प्रभु जी से सीधे मेल। बाबा योगी कह रहे हैं कि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, विकल्प विहीन है। मतलब बहुत विकल्प योगी जी के पास अपराधियों के लिए नहीं है। उन्होंने दो विकल्प बड़ा मुश्किल से दिया है। उदारता को प्रणाम है कि उन्होंने दो विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि भाई या तो जेल जाओ या प्रभु से मेल में जाओ, जो आपको अच्छा लगे। नीतीश कुमार ने भी आज कहा जा रहा है कि खेमका जी के हत्यारे को एक को आज प्रभु से मेल करवा दिया और बाकी कुछ लोगों को जेल करवा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की संगत उनको रास आ रही है और उसे कुछ सीख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कुछ अनुसरण करेंगे तो कामयाब रहेंगे। कुछ और चीजें आ रहा है कुछ और चीजें भी आ रही हैं। जैसे नीतीश कुमार ने आज युवा आयोग का गठन किया। वैसे उन्होंने स्वर्ण आयोग का भी गठन किया था, माचंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष भी बनाया था। उस आयोग के गठन के बाद 4 स्वर्णों को सिवान में सीधे काट दिया गया। तो इस तरह के आयोग का क्या करना कि आयोग बनने के कुछ दिन बाद वहां पर काटना पीटना शुरू हो जाए। तो आयोग से ज्यादा जरूरी है कि उस स्वर्ण जिंदा रहते। अगर उन्होंने कोई कानून में गलती किया है तो उसको सजा पाते, लेकिन नहीं हुआ। तो इस आयोग से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। लेकिन चलिए, आयोग बना है तो कुछ काम आएगा, कुछ सुझाव देगा। लेकिन जिस तरह से स्वर्ण आयोग बनने के कुछ ही दिनों के बाद स्वर्णों का सरेआम कत्लेआम हो गया, खेमका जी भी स्वर्ण समाज से ही आते थे, उनका भी सरेआम हत्या हो गया। तो इस तरह के आयोग से कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस बात का ध्यान योगी आदित्यनाथ की तरह से उनको रखना पड़ेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ बिना किसी आयोग के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और वो दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार आरक्षण की बीमारी से ग्रसित है। आज उन्होंने बिहार के महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण लागू किया है। मित्रों, मैं किसी भी तरह के आरक्षण का विरोधी हूं और उसमें अगर कोई क्षेत्रीयता जी वैभव भाई, अगर उसमें क्षेत्रीय प्रमुखता हो कि हम बिहार में बिहार को, हरियाणा में हरियाणा को करेंगे, तो फिर ये जो हमारा अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, संप्रदाय और समाज का जो गुलदस्ता है उसमें प्रभावित पड़ेगा। लेकिन वोट के चक्कर में ये लोग ऐसे करते हैं, मैं इसका विरोधी हूं। महिलाओं का भला बिना आरक्षण का भी किया जा सकता था, सभी महिलाओं का भला किया जा सकता था। लेकिन अगर मैं बिहारी हूं तो सिर्फ बिहारी का करूंगा, तो अगर महाराष्ट्र में वो मराठी का कर रहा है तो उसमें गलत का कर रहा है। विचार तो इस पर होना चाहिए। यह डोमिसाइल नीति का मैं विरोधी हूं। एक ही डोमिसाइल होना चाहिए, समस्त भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन कोई बात नहीं, नीतीश कुमार ने जो सोचा होगा ठीक सोचा होगा। कुछ बात नीतीश कुमार के लिए रखना पड़ेगा। 5-7 मिनट इस पर भी विचार कर लिया जाए। मित्रों, नीतीश कुमार एक टेढ़ी खेल है। नीतीश कुमार की अवस्था बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। उनका स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है। अलग अलग
चैनलों पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर आपने उनकी अलग अलग हरकतों को देखा होगा। लेकिन मेरी आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले कोई एक्शन रिएक्शन ले ले। स्वर्ण समाज हर जलालत सहने के बाद भी एनडीए के साथ इसलिए बना हुआ है, भाजपा का वोटर इसलिए बना हुआ है कि उसे लालू का खौफ याद है। अभी कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक हुए थे तो लालू प्रसाद के खाते में उप मुख्यमंत्री का कोटा गया था, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बना था। कुछ दिनों में ही कई 100 करोड़ की उगाही पटना और बिहार से हुई थी, वो सब लोगों को पता है। इसीलिए स्वर्ण समाज कह रहा है कि चाहे नीतीश कुमार के यहाँ जलालत हो, बेइज्जती हो, लेकिन जान और माल तो सलामत है। इसलिए नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी और एक इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इनकाउंटर की झड़ी लगानी पड़ेगी। अगर आपने अपराधियों के मन में यह बैठा दिया कि मैंने पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश से सीख लिया है और योगी आदित्यनाथ का पढ़ाया हुआ पाठ मैं कंठस्थ याद कर लिया हूँ, अक्षरशः उसका पालन करूंगा, तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इनकाउंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया अपराध और अपराधियों पर, तो अब पाकिस्तान में भी बुलडोजर चलने लगा और समस्त हिंदुस्तान में बुलडोजर का नाम लोगों ने सुना और बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा होने लगी। अब कई जगह अपराधी के मन में बुलडोजर का भय है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपराधियों के मन में योगी आदित्यनाथ वाला भय उत्पन्न कर देंगे तो बिहार समृद्ध वाला देश है, कई तरह की नदियां हैं, कई तरह के ऋतु है, फलदार वृक्ष है और उपजाऊ जमीन है। बिहार को विकास करने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राजनीति और जातीय की जकड़ से बिहार जकड़ा हुआ है। नीतीश कुमार को इन सब चीजों से अलग हो करके, इन सब से ऊपर उठ करके बिहार को उठाना पड़ेगा, बिहार को उभारना पड़ेगा, तब जाकर के बिहार का कल्याण हो पाएगा। मित्रों, आज के नीतीश कुमार के यह निर्णय अपराधियों को जहन्नुम दिखाना और तुरंत खेमका के अपराधियों को गिरफ्तार कर लेना तारीफ के लायक होता अगर सिवान के अपराधी भी गिरफ्तार कर लिए जाते। उससे भी बढ़िया होता कि कोई अपराध ही न होता। लेकिन यह एक असंभव सा ख्याल है कि कोई अपराध ही ना हो, लेकिन अपराध होने के बाद तुरंत उस पर एक्शन हो और अपराधी तुरंत पकड़ा जाए, यह भी संतोषजनक काम है और नीतीश कुमार बधाई के पात्र है। बेशक उनको भाजपा से ही सीख मिली हो, योगी आदित्यनाथ से ही प्रेरणा मिली हो, लेकिन कहीं से प्रभावित हुए तो सही, और यह प्रभाव उचित है और स्वीकार्य है। नीतीश कुमार के बेहतर भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और बिहार के बेहतरी के लिए बिहार में अमन चैन बना रहे, कायम रहे, इन्हीं उम्मीद मनोकामना के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत।